तो संतोष जी आपके पास आए, मतलब कोई कारण रहा होगा कि तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बेटा होने के बावजूद अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। तो कई लोग इसकी व्याख्या, जो जानकार हैं, जो उस परिवार को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि तेज प्रताप यादव में वैसी स्थिरता जैसी चाहिए और वैसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन उसके पहले भी जब वो बालक थे, उनका जन्म हुआ, तब लालू प्रसाद यादव अपने राजनीति के उरूज पर थे और एक अणे मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास में लालन पालन तेज प्रताप यादव का हुआ। तब आपने ही अपने एक आर्टिकल में लिखा है, मैं पढ़ रहा था, कि अपने स्कूल के दिनों में भी तेज प्रताप यादव कई बार प्रैंक किया करते थे पत्रकारों से, या मंत्रीगणों से भी कई बार इस तरह के मजाक कर दिया कर देते उनके साथ कि वो थोड़ी अशिष्टता या लगभग बदतमीजी की श्रेणी में रखे जा सकें। तो उस दौर में वो जो बचपन है जब तेज प्रताप यादव का, उसके बारे में उसकी कुछ कहानियां अगर आप बता सकें। मुझे याद है कि 2015 में मेरी जब किताब आई थी मेरी रूल और रूल, तो मैंने साधु यादव का इंटरव्यू किया था, उनके मामा का, अनिरुद्ध प्रसाद और साधु यादव, जो कि बाद में गोपालगंज के एमपी बने, अब बाद में ही फेल आउट विद द फैमिली। तो मैंने उनका एक लंबा इंटरव्यू किया था परिवार के बारे में जानने का। अब मुझे तो उनके लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सातों बेटियों के नाम भी पता नहीं थे, और मुझे और ही इनसाइड स्टोरी जाननी थी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई तेज प्रताप के बारे में कि 6 सिस्टर्स के बाद इनका जन्म होता है तेज प्रताप का। तो उस दिन बड़ी तेज हवा चल रही थी, तो उसी इंस्टिंक्ट पर लालू जी ने कहा इसका नाम ही तेज रख देते हैं, और प्रताप जोड़ दिया कि भाई चलो परिवार को कहीं न कहीं इसमें प्रसिद्धि लाएगा, तो तेज प्रताप हो गया। तो इसी तेज प्रताप पर मिला जुला के उसके बाद उसी फॉलो करके तेजस्वी आता है। तो ये क्या लाडला था, लाडला माँ बाप ऑफकोर्स दोनों का लाडला था, तो उसमें लालू जी का लाडला था। और पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, लेकिन तेजस्वी का, जिसका कि नाम तरुण भी है, जो हम लोग कम जानते हैं, उसको भेज दिया गया दिल्ली हॉस्टल में रहने के लिए। बाहर में रहा, बाद में दिव्य साथ के फॉर्म में पढ़ा। वो सीएम हाउस के चमक दमक से दूर रहा, लेकिन ये पूरी तरह से सीएम हाउस के वैभव में रहा। लालू प्रसाद, जो कि 10 बाय 10 के चपरासी क्वार्टर्स में शुरू करते हैं, वेटनरी कॉलेज के पास पूरा क्वार्टर्स है, और बाद में जब वो एमएलए बन जाते हैं, पहले तो एमपी बनते हैं 1977 में, फिर 81 में एमएलए बनते हैं, फिर 85 में बनते हैं सोनपुर से। तो तब उनको एनिमल हस्बेंड्री के क्वार्टर्स मिल जाते हैं, और भी 3-4 क्वार्टर्स हो जाता है, तब तक वो यहाँ रह रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप का जब बचपन शुरू होता है, 90 में राजलक्ष्मी का जन्म होता है, सबसे छोटी बेटी की, 7वीं बेटी का, क्योंकि वो सिंह ब्रॉट पावर टू द हाउस, पावर टू चीफ मिनिस्टर, टू हर फादर, इसीलिए उसका नाम राजलक्ष्मी रखा गया। वो उनकी 9वीं संतान है। तो जब 90 में ये लोग एक अन्य मार्ग प्रवेश करते हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब वैभव का आनंद लगा कि तेज प्रताप ने लिया। और जब तेजस्वी दिल्ली चले जाते हैं, तो ये फिर अकेले हो जाते हैं, उसका आनंद हो जाता है। फिर उनका बाइक से लव हो जाता है, और बहुत तरह के प्रैंक्स करते हैं। श्याम रजक ने शायद एक बार इनको थप्पड़ भी मार दिया था, क्योंकि एक बड़े नेता के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी। और एक बार एक पत्रकार को बैट से उन्होंने मार दिया था। तो एक बार कैमरा ऑन रिकॉर्ड मुझे बोल दिया था, अशोक सिन्हा हमारे फोटोग्राफर हुआ करते थे, वो कहीं और किसी के लिए काम करते हैं अभी, तो उनका कैमरा तोड़ दिया था। तो इस तरह के वाकया होते रहते थे। लालू जी परेशान हुआ करते थे, कुछ सूत्रों में रिलीज करते थे कि चलो यार बचकाना है, फिर कहते थे कि यार समझाओ। तो जब जर्नलिस्ट जाते थे सीएम हाउस कवर करने के लिए, तो बड़े सावधान रहते थे कि ये क्या करेगा। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चाइल्ड था। तो वो, जैसा मैंने शुरू में कहा कि सीएम हाउस के चमक में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन इसका असर लॉन्ग टर्म में ये हुआ कि 12th तक पढ़ाई की, और नन सीरियसनेस परिवार ने, लालू जी ने चाहे न चाहे उसको देख लिया कि ये नन सीरियस है, और ऑन द कंट्रेरी तेजस्वी सीरियस था। तो तेजस्वी 10 में, देखिए दोनों भाइयों की कैसे पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी बनती है वो समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 10 में तेजस्वी पहली बार आता है दफ्तर, आरजेडी के दफ्तर में आता है, बीचचंद पटेल पद पर। 2 मिनट के लिए बोलता है, फुल स्लीव शर्ट पहना हुआ है, पैंट पहन के, लंबा, ये बहुत लंबा तो नहीं, लेकिन एक दूल्हा पतला टिकता गठीला बदन का एक लड़का आता है। पहली बार मीडिया के सामने लोगों को पता चलता है कि यही तेजस्वी है। और एक पॉलिटिकली करेक्ट 2-3 सेंटेंस की ताकि समाजवाद के बारे में, वो किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए, ये सब बोला। और लालू प्रसाद बहुत ही गौरवान्वित होकर के पीछे से बेटे को सुन रहे हैं। तब तक तेज प्रताप को ये हनक नहीं हुआ कि ये पॉलिटिक्स में आ सकता है। 12 तक उसकी तैयारी तेजस्वी की शुरू हो गई थी।
तो उसको 13 में जिम्मा दे दिया गया कि तुम यूथ फोर्स को गैल्वनाइज, तो फॉर्मली पॉलिटिक्स में आ जाता है। उसके पहले दिल्ली के तुगलक रोड रेजिडेंस में इसकी तैयारी की जाती है, मॉक इंटरव्यू, जैसे आप ही के हाउस का सीधी बात आता था प्रभु चावला का, उसकी तैयारी कैसे करनी है, बड़े इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, और लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू कैसे देना है, बड़े बड़े स्पीच, जैकी एल के अडवाणी के स्पीच, एबी वाजपेयी के स्पीच, जॉर्ज फर्नांडिस के, शरद यादव के, सोशलिस्ट लिटरेचर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, संजय यादव जो कि अभी राज्यसभा एमपी बने हैं, संजय यादव से इनका संपर्क होता है, हरियाणा के पॉलिटिशियन हैं, के परिवार से संबंध रखते हैं, और अखिलेश यादव ने परिचय कराया है, तो वहां दोस्ती होती है और इस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। तो तैयार होकर के 13 में आते हैं, और इस बीच में जब ऑर्डर स्कैम में जब आ जाता है और कोर्ट के केसेस हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, कैंपेन करने में दिक्कत होती है, इन एंड आउट ऑफ जेल रहते हैं, तब धीरे धीरे तेजस्वी सीन में आते हैं। 15 तक एक तरह से कहिए वो कमान सौंप लेते हैं, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आ जाते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और राघोपुर से वो जीतते हैं। और 20 तक, जब 20 में जब तेजस्वी ने अपने पिता का पोस्टर भी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें इकोनॉमिक जस्टिस का नारा दिया और 10 लाख नौकरी का वादा करके अपने दम पर, मतलब 10 सीट ले आए महागठबंधन में, और मात्र 243 के हाउस में मात्र 12 सीटों की कमी थी, 12 सीटें और आती इनकी सरकार बन सकती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 20 में ये निर्विवाद नेता बनता है। 15 में तेज प्रताप, एक चीज छूट गया था, नीतीश कुमार के साथ सरकार बनती है तो तेज को था कि भैया नंबर 1 नीतीश कुमार, नंबर 2 मान लिए तेजस्वी, लेकिन 3 मैं रहूंगा, वेदर इन गवर्नमेंट वेदर इन असेंबली। तो असेंबली में भी सीटिंग अरेंजमेंट है, वो नंबर 3 पर तेजस्वी है। वो किसके आगे बैठ रहा है? अब्दुल वारिस सिद्दीकी के पहले बैठ रहा है, विजेंद्र प्रसाद यादव के पास के पहले बैठ रहा है, विजय कुमार चौधरी के पहले, सुमन कुमार के आगे बैठ रहा है, लेकिन उसको नंबर 3 चाहिए था। लेकिन ये नंबर 3 की जो का पोजीशन जो था इनका, हेल्थ मिनिस्ट्री मिला था, ये 20 में आते आते उनका घट जाता है। उनको कहा जाता है कि तुमको इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो 22 में जो सरकार बनती है, 20 में तो एनडीए में चले गए थे, 22 में जो सरकार बनती है अगस्त में, तो इनको मिलता है ये छोटी सी मिनिस्ट्री। तब तक क्या होता है कि तेजस्वी अनडिस्प्यूटेड नेता हो जाते हैं, पार्टी में भी संगठन शक्ति जाती है, और उलट में देखें कि तेज प्रताप को कोई पावर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता है। उनका यही होता है कि भाई हमारे कैंडिडेट को टिकट दो, ताकि लोकसभा में, राज्यसभा, ये उनका रहता है कि मसल फ्लैक्स करते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे वो मार्जिनलाइज होते हैं, और इस तरह के पोस्ट के लिए ठीक है वृंदावन जा रहे हैं, आ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हल्की फुल्की चीजें करने के लिए, फ्रिवोलस होने के लिए, परिवार में कहीं न कहीं बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों के नॉलेज में आया, बहुत सारी बातें पर परिवार के लिए होगी जो उनके लिए एम्बैरेसिंग होगी, वो नहीं थी। कहा जाता है शादी जब हुई तो ये मतलब नहीं चाहते थे शादी हो, ये मानते हैं कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में उसने शादी की। जो भी हो, तेज प्रताप का कद दिनों दिन घटता गया। इन्होंने अपना एक यूथ फोर्स को एक दिखाने के लिए, हमारे पास एक संगठन है, एक धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, एक आरएसएस के तौर पर डीएसएस बनाया था कि आरएसएस को आइडियोलॉजी करे, बट मेनली ऑनलाइन ही एक्टिव रहा। लेकिन इससे इनकी कोई पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी नहीं बनी, और कंस्टिट्यूएंसी भी बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, ये महुआ भी बहुत ज्यादा नहीं जाते थे, हसनपुर से हैं अभी, वहां भी बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं। तो ये दोनों परिवार का डायनामिक था, ये आज न कल होना था। ये मतलब आप देखिए ना, हम लोगों ने स्टोरी की, परिवार में जन्म होता है, एक बच्चे का स्वागत होता है, और एक जो बच्चा नंबर 7 था उसको निर्वासन मिलता है। एक कैसी विडंबना है, तेजस्वी का बेटा इराज आता है और वो बड़ा इमोशनल पोस्ट ये करता है कि बड़े पापा का आशीर्वाद जी। तो ये कहीं ना कहीं पैचअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिवार को लगता है कि इसने काफी मैरेज कर दिया है, तो इसको मतलब लोगों ने लिया कि इट्स गुड रिडेंस उसको अंग्रेजी में। आपको लगता है, वैसे संक्षेप में अगर बताएं कि इस चुनाव से ठीक पहले वापस लिए जा सकते हैं दोबारा, या ये वाकई 6 वर्षों का मान के चलें? नहीं, वापस हो सकते हैं, मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं। खास करके जब हसनपुर से कोई विपक्ष के लोग, विपक्ष की पार्टी जो कि मुझे मोस्ट लाइकली लगता है तेज प्रताप को टिकट ऑफर कर दे, ताकि गठबंधन में ये एनडीए में जिसको जाए, इधर जेडीयू की सीट हो या बीजेपी की सीट हो, उन दोनों में से कोई इसको ऑफर करेगा और वो ले भी ले, तो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए हो सकता है कि इसको अपॉलॉजी करने के बाद कंसिडर करें। मुझे कोई सूचना नहीं है इस तरह की, लेकिन ये हो सकता है।